नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा विज्ञान का सीरीज़ और वो लगातार चलते रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा सीरीज़ नहीं रुकने वाला। तो बस उसी सिलसिले में हम लोग मिश्रातु, आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे, तो हम लोग मिश्रातु बोलिए या फिर सीधा बोल दीजिए आप क्या, एलॉय। एलॉय के ऊपर बात कर, या तो मिश्रातु या तो फिर एलॉय। एलॉय के ऊपर बात हो रहा है। अब हम लोग उसमें आते हैं। आज का प्रश्न हमारा 10 नंबर संख्या से शुरू है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम याद रखिएगा, अमलगम क्या होता है, तो मर्क्यूरी के साथ किसी को भी डोपिंग कर देते हैं तो हम लोग कह देते हैं अमलगम। अब इसमें जब ऑप्शन आप देखिएगा तो जस्ता का अमलगम हो सकता है, तांबा का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, लेकिन 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 क्या, लोहा का अमलगम हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो कि नहीं हो सकता है तो वो है लोहा। लोहा के साथ अमलगम नहीं बनता है। कॉमन क्वेश्चन है एकदम, आपको याद रखना है, रट जाना है। बोलिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन उठाते जाइए, आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा कि सारा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आइए अगला, टांका एक मिश्र धातु है। टांका अगर हम लोग बात करें तो वो एक मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु है? तो टीन तथा शीशे का। टीन का मतलब हो गया आपका एसएन और शीशा का मतलब हो गया पीबी। तो टीन, एसएन टीन और पीबी लीड। लीड को ही शीशा बोलते हैं। तो टीन और लीड को जब मिलाएंगे तो उसका कहते हैं हम लोग टांका। टाका लगा ना, उसे वाला टांका यहाँ पे है। तो ये याद रखिएगा, टीन और लीड। उसके बाद आइए कांसा। जैसे टांका हुआ वैसे कांसा होता है। तो कांसा मिश्र धातु है तांबे और, तो एक बता दिया है आपको, तांबा। तांबा के साथ किसका होता है? तो याद रखिएगा टीन का। तांबा और टीन का हो जाता है कांसा। और तांबा और जब हम लोग यहाँ पे आपका एसएन टीन है, तांबा और जिंक का मिला देंगे तो उसको याद होगा ब्रॉन्ज और ब्रास। तो इसको कहने लगते हैं हम लोग ब्रास, और इसको कहते हैं हम लोग कांसा, जो कि टीन और तांबा। और इसको दूसरा नाम इंग्लिश में अगर दिया रहे तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जर्मन सिल्वर से है। और जर्मन सिल्वर बहुत नामी है, और इतना नामी है कि देखिए ये मेंस का प्रश्न आपका बनता है। तो जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन क्या है? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा। प्रतिशत पूछ दिया है हम लोगों से। तो जर्मन सिल्वर में जब आप देखिएगा ना तो चांदी नहीं होता है। तो बस ये आपको घुमाने का क्वेश्चन था। इसमें 0% हम लोग बोलते हैं कि जो आप चांदी बोलिएगा वो होता है। उसके बाद देखिए इसका अगर व्याख्या देखना है तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या क्या मिला होता है जर्मन सिल्वर में। साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा। तो जर्मन सिल्वर या फिर इसको निकेल सिल्वर भी कहते हैं, जिसमें तांबा, जस्ता और निकेल ये तीनों मिला होता है। तो ये आपको बस गुमराह कर रहा है, गुमराह नहीं होना है, चांदी नहीं होता उसमें। फिर देखिए यहाँ पे जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर नामी है तो याद रखिएगा सिल्वर का नाम है तो सिल्वर जो है वो ज़्यादा होगा। और इन सब ऑप्शंस को देखिए तो बहुत यहाँ पे 20% बहुत कम दिया है, 30% कम दिया है, 60 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये आपको गुमराह कर रहा है। इनमें से भी हम लोग बोल देंगे कि इनमें से कोई नहीं, मतलब इस तरह का आंसर आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिया है, देखिए सिल्वर का प्रतिशत ज़्यादा होता है जर्मन सिल्वर में। अच्छा सॉरी, इस कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा सा मिस्टेक। जर्मन सिल्वर इसका नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें इसको निकेल सिल्वर भी कहते हैं। इसमें नहीं होता है आपका सिल्वर। यहाँ पे तांबा हो जाएगा 50%, जस्ता हो जाएगा 35% और निकेल हो जाएगा 15%। यही तीन होगा, इसके अलावा इसमें होता नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जब देखिएगा ना तो इसमें जब प्रतिशत पूछा है किसका तो सिल्वर, सिल्वर नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए क्योंकि ये होता ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होते हैं? तो अभी हमने देखा 3 चीज होता है, 3 चीज के अलावा जो होगा वो नहीं होगा। तांबा था, जस्ता था, निकेल था, लेकिन एल्युमिनियम उसमें नहीं था। तो बस जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता है? तो एल्युमिनियम जो है वो नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर
और ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी दिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तांबे के मिश्र धातुओं का है कौन सा जोड़ा? तो तांबे का जब हम लोग बात करते हैं तो वो पीतल और कांसा से बना होता है। याद रखिएगा, पीतल एवं तांबे के मिश्र धातुओं का है। तो कौन है? पीतल एवं कांसा। याद रखिएगा सीधा, पीतल एवं कांसा तांबे का मिश्र धातु का है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे का मात्रा अधिकतम होता है? तो किसमें तांबे का मात्रा अधिकतर होगा? तो याद रखिएगा, तांबे का मात्रा अधिकतर होता है कांसा में। कांसा का जब बात करेंगे तो उसमें तांबे का मात्रा जो है वो वो अधिक होता है, अधिकतर पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो आप सभी को जब देखिएगा तो इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में कॉमन है तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। ये था कुछ बेहतरीन प्रश्न जो कि हमारा मिश्रातु से था, और एग्जाम का भी UP SSC देखिएगा, सारा प्रश्न वहाँ पे आया हुआ है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।